आओ बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट 18 करेंगे और इसका नाम है धातु एवं अधातु। आज हम जो अभिक्रिया करने वाले हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। विस्थापन का मतलब क्या है? जैसे कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम होती हैं। जो कुछ धातुएं बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, इसका मतलब वो निष्क्रिय हैं। तो अगर हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में पढ़ें तो वहाँ पर हमें विस्थापन अभिक्रिया को जानने की मदद मिलती है। इसके लिए क्रियाकलाप है। नीचे देखते हैं कि क्रियाकलाप क्या कहता है। आपको 5 बीकर लेनी है, ए बी सी डी। 5 आपने टेस्ट ट्यूब ली, ए बी सी डी और ई, और हर एक में 50 ml पानी लिया आपने, जिस तरह से दिखा रखा है। और प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में, जैसे बीकर ए में आपने लिया कॉपर सल्फेट और जिंक, बीकर बी में लिया कॉपर सल्फेट और आयरन। ये बीकर हैं, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो आपने पांचों बीकर्स के अंदर ये देखा। उसके बाद सी में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन, डी के अंदर आयरन सल्फेट और तांबे, ई के अंदर जिंक सल्फेट और लोहे की कील। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ें लेनी है और परीक्षण देखना है कि क्या कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल है या नहीं। पहले ये था इसके अंदर, बाद में ये कलर चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट और जिंक डला हुआ था तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। पहले इसके अंदर था कॉपर सल्फेट और आयरन नेल, तो ये फेरस सल्फेट जो लाइट ग्रीन कलर का है कॉपर में बदल जाता है। सिमिलरली सभी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो इसमें पहले बीकर में जो देखा गया, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देती है जिंक धातु, और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा रंग जमा हो जाता है। तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट और जिंक जैसे रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना दिया। बीकर बी में लोहे ने कॉपर सल्फेट के लिए कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका मतलब ये जो लोहा है ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सी डी ई में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, इसकी वजह से इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो अगर हमने 2 बीकर में देखा, जिंक है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव, आयरन है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, तो इस तरीके से विस्थापन कर सकते हैं। अब इसके अंदर आता है कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। कॉपर अगर हम विलयन की बात करते हैं तो नीले रंग का होता है, कॉपर का भूरा रंग होता है। कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है जिंक से। जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, तो ऊपर कर ही रखा है। ये क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में रख देते हैं तो वो फेरस सल्फेट बना देता है जो हल्के हरे रंग का होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ प्लस Fe, आयरन Fe होता है, कॉपर सल्फेट ही होता है। ये नीले रंग का होता है जब तक अभिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जैसे अभिक्रिया होती है ये जो आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ये बन जाता है फेरस सल्फेट, और जो कॉपर बाहर निकलता है वो लोहे की कील के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया को पूरा कीजिए। जिंक प्लस डैश, यहाँ पर क्या आएगा, जिंक सल्फेट है ये, प्लस कॉपर, तो यहाँ कॉपर सल्फेट होगा CuSO4, क्योंकि जिंक ने कॉपर को हटाकर खुद जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर रिलीज होगा। तो इस तरीके से आपको वर्कशीट के क्वेश्चंस करने हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड स्पेशली वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So you have learned some metals are very reactive but some are less reactive, and some metals do not react with anyone. So there is a reactivity of metals with the help of displacement reaction. Let's do an activity. First of all, take 5 beakers of 100 ml each and label them A, B, C, D. This is before condition A, B, C, D, E. And put in A copper sulfate plus zinc, in B copper sulfate plus iron, zinc sulfate plus copper in the third C, iron sulfate plus copper in the D, and zinc sulfate plus iron in the E. So what you will be see after the reaction, then in beaker A and B copper releases or copper will be displaced by the zinc and the iron, but in C and D there is no change because all the metals like zinc sulfate solution is there. Copper is less reactive than zinc, copper is less reactive than iron,
Iron is less reactive than zinc. So in these three there is no reaction, no displacement is there. Now what is the observation through this activity? In beaker A, zinc displaces copper from copper sulfate, and that is why the blue color of the copper sulfate disappear and a powdered red mass of the copper is deposited at the bottom of beaker. This reaction will happen. In beaker B, iron displaces copper from the copper sulfate, and but we notice that there is no reaction in the C, D and E beaker, and the rule is here that a more reactive metal can displace the less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from the solution. That is why there is no displacement reaction takes place in the beaker C, D and E. So we conclude that the more reactive metal displace less reactive metal from their compounds in the aqueous solution, like zinc is more reactive than iron, iron is more reactive than copper. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. The first question is, what is the color of copper sulfate? This is blue in color and copper is brown. Why is the copper cannot displace zinc from its solution? Because copper is less reactive than zinc. Arrange zinc, iron and copper metal in decreasing order of their reactivity. So this is the reactivity series. What happens when the iron nail is placed in the copper sulfate? If iron nail is placed in the copper sulfate blue color solution, then it form iron sulfate, that is light green color, and brown color copper is deposited on the iron nail. Complete the reaction. Zinc plus dash zinc sulfate. This is the sulfate and copper. So copper is displaced by the zinc. So here is copper sulfate, because zinc is more reactive than copper. It can displace easily. I hope you understand the concept of displacement reaction. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.